सबको जय मसीह की। अगर आप इन वचनों द्वारा आशीष कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आइए आज के विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो आज हम सीखने जा रहे हैं विश्वास कैसे आता है। प्रभु, जो तूने कहा धर्मी जन के प्रभावशाली प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता। इस समय जितने भी लोग प्रभु जी तेरे दास के तेरे वचन को सुन रहे, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, विनती करते हैं इनके द्वारा प्रभु जी इनके जीवन में प्रभु जी तेरे वचन के द्वारा विश्वास बढ़ने पाए। प्रभु, आशीष दिन सबको तेरे बलवंत हाथों में सौंपते, सुने दया से कबूल करे पिता, आमीन। आइए निकालेंगे रोमियो 10 अध्याय का 17 पद। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यहाँ पर लिखा अतः विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर एक मसीह का विश्वास बढ़ना है तो उसे और किसी रीत से नहीं, बल्कि लिखा है सुनाना मसीह के वचन से होता है। अगर उसको मसीह के वचन से सुनाया जा रहा है तो उसका विश्वास उसके अंदर आता है। और हम पढ़ते हैं कुलुस्सियों 3 अध्याय के 16 पद में लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। जब आप परमेश्वर के वचन को कोई आपको सुनाता है, आप पढ़ते हो, तो आपको मसीह का वचन जब आपके हृदय में अधिकाई से यानी कि भरता है, तब आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। और हम पढ़ते हैं इस समय निकालेंगे इफिसियों 3 अध्याय के 17 पद में, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर आता है तो यहाँ पर इफिसियों 3 अध्याय के 17 पद में लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। और हम पढ़ते यूहन्ना 1 अध्याय के 1 पद में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और हम पढ़ते वहाँ पर लिखा है कि और नीचे अगर आते हैं 1 अध्याय में यूहन्ना 1 अध्याय में, तो वहाँ पर लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आगे पढ़ते लिखा है कि वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर हमारे बीच में डेरा किया। वचन ही है जो प्रभु यीशु मसीह है। हम पढ़ते हैं कि जब हमारे अंदर प्रभु के वचन को हम बसने देते हैं तो उसके द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसता है। और बाइबल में लिखा है, वो सिद्ध करता मसीह की ओर ताकते रहो। जब हम उसके वचन को निहारते हैं, उसकी ओर देखते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है, विश्वास बढ़ता शुरू कर देता है, आना शुरू कर देता है। और हम पढ़ते हैं निकालेंगे याकूब की पत्री, वहाँ पर निकालेंगे हम 17 पद पढ़ेंगे 2 का 17। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अगर आप कहते हो मैं प्रभु के ऊपर बहुत विश्वास करता हूँ, अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, प्रभु के वचन को नहीं सुनते, संगति नहीं करते, तो यहाँ पर लिखा है कि अगर आप विश्वास करते हो, कर्म नहीं करते हो, तो आपका विश्वास मरा हुआ है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको एक निश्चय लेना है, मैं प्रभु के वचन को पढ़ूंगा और उसके वचन को मैं सुनूंगा, जिसके द्वारा आपके अंदर विश्वास उत्पन्न हो और आपका विश्वास बढ़े। आप जो भी मांगो आपके ऊपर उस प्रभु परमेश्वर के ऊपर आपका भरोसा हो। और हम पढ़ते हैं कि याकूब 2 अध्याय का 16 पद में क्या लिखा है, 26 पद में क्या लिखा है। याकूब 2 अध्याय के 26 पद में हम देखते हैं क्या लिखा, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। अगर आपका विश्वास मरा है
तो आप कर्म नहीं करते, प्रभु के वचन को नहीं पढ़ते, इसलिए आपके अंदर प्रभु का विश्वास, परमेश्वर का विश्वास, प्रभु की बातों के ऊपर भरोसा आपको नहीं आ रहा है। शैतान बार बार क्या करता है, आपके अंदर वचन जब नहीं रहता आपको कमज़ोर बनाता है। हम देखते हैं कि जैसे खाली बर्तन में अगर पानी अगर वो खाली है, उसको उसमें एक आप कहोगे तो वो ठनठनाएगा, अगर वो उसकी आवाज़ अलग होगी, वो अगर वो भरा हुआ है तो उसकी आवाज़ अंतर हो जाएगा। वैसे मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचन से नहीं भरे हो तो आपके अंदर विश्वास नहीं आ सकता। इसलिए आपको करना क्या है, प्रभु के वचन को पढ़ना है और अपने विश्वास को कर्म के द्वारा उसे जीवन देना है। यहाँ पर लिखा है कि हम पढ़ते हैं 2 अध्याय याकूब 2 अध्याय के 26 पद में आता है, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है। हम देखते हैं कि अगर शरीर के अंदर से अगर प्राण निकल जाता है तो वो शरीर क्या होता है, देह जो है मर जाती है और लोग कहते हैं कि इसे हटाओ। इसमें वो जब आत्मा निकल जाती शरीर के अंदर तो वो शरीर क्या होता है, कुछ समय बाद वो क्या करना, धीरे धीरे वो क्या करने लगता है, सड़ने लगता है। वैसे अगर हम विश्वास करते, कर्म नहीं करते, तो हमारा विश्वास भी क्या हुआ है, मरा हुआ, उसके अंदर जीवन नहीं है। वो आपको जब परमेश्वर के वचन को, प्रभु के मसीह के वचन को आप पढ़ते हो तो आप अपने विश्वास को जीवन देते हो। ऐसे करके आपका विश्वास आ जाता है और आप प्रभु के ऊपर भरोसा करने लगते हो। वो आप प्रभु के ऊपर भरोसा करने लगते, उसकी प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास करने लगते हो। वो ऐसे करके आपको विश्वास आएगा। अगर आपका विश्वास कमज़ोर है तो इस समय आप आंखों को बंद करेंगे। अगर आपका विश्वास वो गिर चुका है तो आइए आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं, बाइबल में प्रभु जो तेरे वचन में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हम पढ़ते हैं प्रभु जी कि विश्वास के द्वारा प्रभु लोगों ने राष्ट्र को जीता है। आज परमेश्वर हमें सुनने वाले जितने भी लोग हैं तेरे वो वचन को सुन रहे परमेश्वर, अगर परमेश्वर इनके अंदर वो विश्वास की घटी है तो परमेश्वर मानते इनके अंदर विश्वास की आत्मा का वरदान दे प्रभु। इन्हें ओ परमेश्वर विश्वास के वरदान की आत्मा से भर दे, इन्हें खतरनाक विश्वास की आत्मा से भर दे। जो तूने कहा, ओ जिन्होंने तुझ पर तेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाया, उनका मुंह कभी काला ना होने पा। वो बार बार जो शैतान परमेश्वर इनके विश्वास के कमजोर को वो कर रहा है और प्रभु उसके द्वारा परमेश्वर इनके जीवन में वो समस्याओं को डाल रहा है, प्रभु जी उन्हें दे इनका विश्वास बढ़े प्रभु। जैसे ये वचन को सुनते हैं प्रभु, आशीषित होने पा और एक विश्वास के योद्धा बनने पा प्रभु। इन पर दया करे, अपनी आत्मा पवित्र आत्मा की इनके ऊपर उड़ेल दे। धन्यवाद करते हैं पिता, तूने इन्हें आशीष दिया और इन्हें विश्वास के वरदान से भरा। हम धन्यवाद करते हैं, हर एक को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं। होने दे ये जीवन पाएँ और बहुतायत का जीवन पाएँ। यीशु के नाम से हर एक को तेरे पवित्र लहू में छुपाते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन।